जब भोलेनाथ काशी से प्रस्थान कर रहे होते हैं तो माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि शिवत्व के बिना हम सभी को पता है कि काशी में क्या दुष्प्रभाव होंगे। जहाँ पर पुरुष नहीं रह सकता वहाँ पर प्रकृति का भी वास संभव नहीं है। हम जिस संकट के निवारण के लिए काशी आए थे उसको पूर्ण किए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। उस संकट का निवारण तभी हो सकता है जब आपका पुनः आगमन काशी में होगा। सभी लोग महादेव को रोकना चाहते थे, परंतु महादेव अपने वचन से बंधे होने के कारण काशी से प्रस्थान कर जाते हैं। जब यह बात दक्ष को पता चलती है तो वो कहता है अनर्थ हो गया है। तो ऋषिमुनि उसके साथ के बताते हैं कि यह सब काशी नरेश दिवोदास के हठ और उसके से इसके प्रभाव झेलने होंगे। सभी देवता उससे क्रुद्ध हो जाएंगे और इसके दुष्प्रभाव होंगे काशी पर। परंतु दिवोदास वरदान और शक्ति के अहंकार में आकर देवताओं को मना कर देता है और देवताओं के बीच युद्ध होने लगता है, जिससे देवता अपने शक्तियों का प्रदर्शन करके अपनी शक्तियों से काशी में संकट ला देते हैं। पर दिवोदास को वरदान और शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी, जिससे वह देवताओं को पराजित कर देता और वहाँ से भगा देता है और कहता है कि काशी को किसी भी देवता की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। यदि अपमानित नहीं होना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। काशी छोड़ने के बाद भोलेनाथ और माता पार्वती मंदराचल पर्वत चले जाते हैं। वहाँ पर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि स्वामी, हमें आपके सम्मान और की प्रतिष्ठा की चिंता है, पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है। माता पार्वती कहते हैं कि हम जानते हैं स्वामी कि आपको न ही सम्मान का कोई मोह है, न ही अपमान का भय, परंतु हमें है। हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हमें आपके सम्मान की चिंता है। दिवोदास अपनी प्रजा को धमकाते हुए कहता है कि आपकी पूजा और तपस्या ने आपको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। परंतु मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको सभी को पछताना नहीं पड़ेगा। आप सब पूजा अर्चना से अपना ध्यान हटाकर राज्य के विकास में अपना पूरा सहयोग दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। इसके लिए 3 नियम राज्य में लागू होंगे। राज्य की उन्नति के लिए सबको कठोर परिश्रम करना होगा। दूसरा नियम, अपना भाग्य सबको स्वयं निर्धारित करना होगा। और तीसरा नियम, आज के बाद काशी में कोई भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। कोई भी देवी देवता पर निर्भर नहीं रहेगा और जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा वह राज्य की उन्नति में बाधा माना जाएगा और दंड का पात्र होगा। और जिसे भी मेरे 3 नियम मान्य नहीं है वह काशी से जा सकता है, काशी छोड़कर जा सकता है यहाँ से। तब वहाँ प्रजापति दक्ष आकर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ काशी छोड़कर, क्योंकि मुझे तुम्हारे 3 नियम मान्य नहीं है। तो दिवोदास कहता है कि आप क्यों जाएंगे? आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं, आप मेरे आइडल हैं। आपने तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन किया है और मैं आपके ही पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। फिर दिवोदास अहंकार में आकर कहता है कि आपकी समस्या ये तो नहीं है, मुझ जैसा साधारण मनुष्य और देवताओं के समान शक्तिशाली हो गया है। मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके असीम शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं और मैं देवताओं के समान ही शक्तिशाली हो गया हूँ। मैं अब काशी का संचालन करूँगा, यहाँ की जनता को सुव्यवस्थित करूँगा, इस काशी की भूमि को उपजाऊ बनाऊँगा और यहाँ पर शासन करूँगा। तो प्रजापति दक्ष कहते हैं कि ये सब आप किसके लिए करोगे? दक्ष कहते हैं कि दिवोदास, जिन चीज़ों का आप उल्लेख कर रहे हो, क्या एक राजा का अपनी प्रजा के लिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व नहीं है? और उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अहंकार की आवश्यकता क्यों है आपको? मुझे अपना आदर्श मानते हो तो इन सब चीज़ों पर एक बार विचार अवश्य करना।
और प्रजापति दक्ष काशी से चले जाते हैं। असीन तीव्र होता है महादेव की तरफ। महादेव मंदराचल पर्वत में माता पार्वती के साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको मंदराचल कैलाश के समान प्रिय हो सकता है। तो माता पार्वती कहती हैं, मुझे हर वह स्थान प्रिय है जहाँ पर आप मेरे साथ होते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि हमें अब वह बात समझ में आ गई जो आपने हमसे मानसरोवर में कहा था कि हमारी प्रसन्नता आपके साथ में रहने से ही होती है।